नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। देखिए, आज हम डिस्कस करेंगे 23-24 जून का द हिंदू न्यूज़पेपर और पीआईबी दैट इज प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो लीजिए गाइस, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इस्तांबुल कन्वेंशन के बारे में। तो देखिए, बेसिक इन्फॉर्मेशन बिल्कुल आपको पता होना चाहिए, जैसे कि इसे साइन किया गया था 2011 में, ठीक है। और ये किससे संबंधित है? वायलेंस अगेंस्ट वीमेन एंड डोमेस्टिक वायलेंस से संबंधित है। और देखिए, इस्तांबुल कहाँ पे पड़ता है, मैप में देख लेना, टर्की में कहाँ क्या पड़ता है, ठीक है। और ये बिल्कुल लीगली बाइंडिंग है। और फर्स्ट इसे साइन किया गया था यूक्रेन के द्वारा, और यूक्रेन के बाद में इसको टर्की ने भी कर दिया था साइन बाद में, ठीक है। लेकिन पहले यूक्रेन के द्वारा जैसे किया गया। रेटिफाई की अगर हम बात करें तो यूक्रेन ने जब इसको साइन किया तो रेटिफाई नहीं किया था, अभी किया है यूक्रेन ने रेटिफाई, ठीक है। तो लास्ट मेंबर बना है यूक्रेन अभी, मतलब रेटिफाई करने वाला। तो बिल्कुल आपको इसका पता होना चाहिए। और इसे रेटिफाई करने के बाद ही अभी ये कन्वेंशन चर्चा में आई है। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि प्यारा भारत जो है इस कन्वेंशन का ना तो साइन करा है और ना इसको रेटिफाई करा है, ये पता होना चाहिए। उसके बाद में हम बात करें कॉटन के बारे में। तो देखिए, कॉटन के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन बिल्कुल एनसीईआरटी में भी आप पढ़ेंगे और पता होना चाहिए। जैसे कि कॉटन जो है एक खरीफ क्रॉप है, 6 से 8 महीने इसको बिल्कुल मैच्योर होने में लगते हैं। 210 फ्रोस्ट फ्री डेज और ब्राइट सनशाइन की ज़रूरत होती है, बिल्कुल याद रखना ये लाइन को, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में इसको रिक्वायरमेंट होती है हाई टेम्परेचर और लाइट रेनफॉल की, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा मिसस्पेल्ट हो गया, रेनफॉल की। उसके बाद में देखिए, अगर हम बात करें ना अर्ली कॉटन कल्टीवेशन के जो एविडेंस मेहरगढ़ से पाए गए थे, इंडस वैली सिविलाइजेशन चैप्टर जो हमारा है एनसीईआरटी का, हमने डिस्कस किया था, प्ले लिस्ट में मिल जाएगा। 2 घंटे 13 मिनट में मैंने कंप्लीट जो लाल बुक रेड बुक जो है ना, इंट्रोडक्शन टू फाइन आर्ट वाली, वो पढ़ा रखी है, ठीक है, देख लेना। उसके बाद में हम बात करें अगर बेसिक इन्फॉर्मेशन, जैसे कि प्यारा भारत जो है सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर था कॉटन में, था, अभी है नहीं, ठीक है। चाइना था फर्स्ट उस टाइम पे, लेकिन अभी के लिए भारत लार्जेस्ट बन गया है प्रोड्यूसर। बहुत सारी बुकों में सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर अभी भी लिखा हुआ है। तो इस ऐसी जो चीज़ें होती हैं उनको ठीक कर लेना। और देखिए, गुजरात जो है लीडिंग प्रोड्यूसर है कॉटन में। महाराष्ट्र और गुजरात का कंपटीशन ऑलमोस्ट चला रहता है, कभी गुजरात हो जाता है कभी महाराष्ट्र। तो अभी के लिए ये है। और जब भी आप एग्जाम दे तो ऐसी बेसिक इन्फॉर्मेशन को आप गूगल करके चेक कर लेना एक बार अपने से भी, ठीक है। उसके बाद में हम बात करें ऑर्गेनिक कॉटन। देखिए गाइज, एक बार कंफ्यूज मत होना बिल्कुल भी आप, कि ऑर्गेनिक कॉटन की अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करता है, और नॉर्मल अगर वैसे कॉटन की हम बात करें तो गुजरात करता है। कंफ्यूज मत होना। देखिए, ऑर्गेनिक कॉटन के डाटा आया था फरवरी, आई थिंक फरवरी 2022 में हमने डिस्कस करा था, ठीक है, इसी साल, कि मध्य प्रदेश सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करता है ऑर्गेनिक कॉटन। और वैसे अगर बात करें तो गुजरात लीडिंग प्रोड्यूसर है, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट हम बात करें कॉटन के बारे में। तो देखिए, जैसे बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको पता होना चाहिए कि फर्स्ट अगर कॉटन टेक्सटाइल मिल की बात करें ना 1818 में, ठीक है, कहाँ पे किया गया था इसको एस्टैब्लिश? एक फोर्ट है ग्लास्टर कलकत्ता के, वहाँ पे किया गया था, और ये फेल हो गई थी मिल। उसके बाद में फर्स्ट इंडियन कॉटन मिल की अगर हम बात करें 1854 में की जाती है, आप सभी को पता है, बॉम्बे में कावस जी नाना भाई दवार के द्वारा की जाती है, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करेंगे न्यू NIA चीफ कौन है? दिनकर गुप्ता होंगे। वनडे एग्जाम में पूछे जाने की बहुत बहुत संभावना, बिल्कुल पता होना चाहिए बेसिक चीज़ें। उसके बाद में हम यहाँ पे बात करेंगे निर्यात पोर्टल के बारे में। नेशनल इंपोर्ट एक्सपोर्ट रिकॉर्ड फॉर ईयरली एनालिसिस ऑफ ट्रेड से संबंधित है ये। उसके बाद में देखिए, यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं अश्विनी चौबे, उन्होंने अडोप्ट करा है, ठीक है, अडोप्ट करा है एक टाइगर को जिसका नाम अग्निवीर उन्होंने रखा 1 साल के लिए, ठीक है। उसके बाद में देखिए, कोराल्स चर्चा में है, तो कोराल के बारे में अच्छे से पढ़ लेना। इकोलॉजी एनवायरनमेंट का बहुत अच्छा चैप्टर है। अभी के लिए न्यूज़ में आया कोराल की कुछ प्रजातियां पाई गई हैं अंडमान निकोबार के वहाँ पे, एक जिसका नाम है ये ट्रिनकेटोफिला बेलियम कैरासुम, जो भी है ये, देखिए एक बार देख लेना। याद तो नहीं रख पाएंगे आप, भूल जाएंगे क्योंकि बहुत बड़ा ऐसा नाम है। तो बस आपको कोराल के बारे में बेसिक चीज़ें पता होना चाहिए। एक जू जैंथलेट कोराल्स, ये क्या होता है? देखो, ये ग्रुप ऑफ कोराल होता है जो कंटेन नहीं करता जू जैंथलिक को, ठीक है। तो ये बेसिक चीज़ें पता होना चाहिए। सोलिटरी कोराल्स क्या होते हैं, ये सब चीज़ें पता होना चाहिए। कोराल्स के बारे में एक बार अच्छे से सर्च कर लेना, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे बात करेंगे ब्रो एल्टर डियर के बारे में। ये इंडेंजर्ड कैटेगरी में बिल्कुल आता है, और ये ओनली पाया जाता है केबुल लामझाओ नेशनल पार्क में, जो कि मणिपुर में है। बिल्कुल पता होना चाहिए आपको। इसकी विशेषताएं भी पता होना चाहिए, कौन सी क्या रिवर जाती है, वैसे हम बाद में डिस्कस अच्छे से कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट हम बात करते हैं इंडिया और पोलियो के बारे में। पोलियो वायरस बिल्कुल चर्चा में है, तो बेसिक चीज़ें तो बिल्कुल पता होना चाहिए। जैसे कि इंडिया पोलियो फ्री हो गया था, WHO ने ये घोषणा करी थी 2014 में, ठीक है। और लास्ट केस हमारे देश में पोलियो का पाया गया था 13 जनवरी 2011 को, ठीक है। वनडे एग्जाम में ऐसी चीज़ें पूछ लेते हैं, बहुत बार पीसीएस में भी पूछ लेते हैं। वर्ल्ड पोलियो डे के बारे में बात करें, 24 अक्टूबर को बिल्कुल मनाया जाता है, 24 अक्टूबर, ठीक है। ग्लोबल पोलियो रिडक्शन इनिशिएटिव चलाया गया था WHO और बहुत सारे जो देश हैं उनके साथ मिलकर 1988 में। इंडियन ओरिजिन वेमेन है, ठीक है, वुमेन सॉरी, इंडियन ओरिजिन है ये। US साइंस एडवाइजर बिल्कुल इनको बनाया जाएगा। इनका नाम है डॉक्टर आरती प्रभाकर, ठीक है। इसी के साथ देखिए गाइज, अगर कोई आपका सजेशन है, कोई सुझाव है, कोई भी आपका डाउट है, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं। मिलेंगे एक नए वीडियो लेक्चर के साथ, तब तक के लिए हैव ए ऑसम डे।